श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, एक दिन एकांत में माता देवहूति ने भगवान कपिल से प्रश्न किया। ये बहुत दिव्य संवाद है कपिल भगवान का देवहूति माँ के साथ। 8 अध्यायों में इसका वर्णन है, इसलिए इसको कपिल अष्टाध्यायी कहते हैं। माँ का पहला प्रश्न है कि पुत्र, मैंने संपूर्ण जीवन में खूब इंद्रियों के द्वारा विषयोपभोग किया, संसार के सारे सुख भोगे, सम्राट की बेटी बनके मायके में ठाठ से रही और करदम जी की पत्नी बनके कामक विमान में खूब आकाश में विचरण किया। बेटा बेटियों की कोई कमी नहीं, 9 बेटियां हुई, वो भी अनुसुईया अरुंधति जैसी बेटियां। दामाद मिले तो भृगु वशिष्ठ अत्रि जैसे, बेटा मिला तो कपिल तेरे जैसा। सब प्रकार से संसार के सुख और संबंधों से मैं परिपूर्ण हूं, पर फिर भी मेरी आत्मा अतृप्त क्यों है? फिर भी मेरा मन पूरी तरह संतुष्ट क्यों नहीं है? तब कपिल भगवान बोले, माँ, आज मैं आपको अध्यात्म योग का उपदेश देता हूं, निश्रेयस का मार्ग बताता हूं। ये जो मन है ना, जब विषयों में रति करता है तो ये मन बंधन का कारण बनता है, और यही मन जब परमात्मा से प्रेम करने लग जाता है तो यही मन आपकी मुक्ति का साधन बन जाता है। इसलिए मन से बहुत मित्रता भी नहीं करनी चाहिए और दुश्मनी भी ठीक नहीं। मन से बड़ी विवेक पूर्वक काम लेना चाहिए। मन की निंदा भी खूब महात्माओं ने की है और मन की प्रशंसा भी है। मन जब परमात्मा में लग जाए तो ये प्रशंसनीय है, हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला होगा। गोस्वामी मन को हितोपुरी राम कथा सुनाए हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, मन को ही तो संबोधन कर रहे हैं, अरे मन, राम जी का भजन कर। मन तार्किक है, प्रश्न करता है, भजन करने से मुझे क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा हमको? गोस्वामी जी कहते हैं, हरण भव भव दारुणम, भयंकर जो भव भय है, जन्म मरण की जो दुसह पीड़ा है, उस दारुण पीड़ा का हरण करने वाले हैं राम जी के चरण। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। सारी आपदाओं का हरण करने वाले प्रभु के चरण हैं। इसलिए हरण भव भय दारुणम, उस दारुण भव भय का हरण करना चाहते हो तो राम जी के चरण का स्मरण करो। और सारी राम कथा सुनाने के बाद भी गोस्वामी जी ने यही कहा, पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनो सठ मना। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। या मन को सठ कह रहे हैं, सुन सठ मना, डांटते भी रहते हैं। लोहा जब गर्म हो तो एक हथौड़ा मार दो, तुरंत मुड़ जाएगा। बिना गर्म किए हथौड़ा को, लोहे को मोड़ना बहुत कठिन है, बड़ा कठोर होता है। ऐसे ये मन जल्दी भगवान की तरफ मुड़ता नहीं है, विषयों में भागता रहता है।
पर जब भगवान के गुणगण श्रवण करते करते मन पुलकित हो जाए, सत्संग के द्वारा द्रवित हो जाए, पिघल जाए, तभी इस मन पर विवेक का हथौड़ा मारना चाहिए कि अरे पापी दुष्ट मन, जिन प्रभु के गुणों पर इतना रीझ रहा है, उनका भजन करते समय इधर उधर क्यों भागता है? सुन सठ मना। तो ऐसे समय समय पर जब पुलकित मन हो तब उसको समझाना चाहिए, डांटना चाहिए, क्योंकि उस समय वो प्रभावित है तो आपकी सुनेगा, मानेगा और मुड़ भी जाएगा। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते ही भज, छाड़ी कपट जंजाल। ऐसे समय समय पर गोस्वामी जी मन को कितना डांटते रहते। तुलसीदास सठ, सठ संबोधन मन को है। अरे सठ मन ते ही भज, ऐसे राम जी का भजन कर, जो कारण रहित दयाल, जो अकारण ही कृपा करने वाले, करुणा वरुणालय। तो कथा के द्वारा भगवान के दिव्य गुणों का श्रवण करते हुए हमारा मन पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है। बा गदगदा द्रवते यश चित्तम। और उस प्रभावित मन को जब आप विवेक से समझाओगे तो वो सुनेगा, समझेगा और मानेगा भी। इसलिए कपिल भगवान कहते हैं, मां, मन को माधव के चरणों में धीरे धीरे इसी प्रकार मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। मन स्वभाव से बड़ा रसिक है, पर इसको थोड़े बहुत रस में आनंद नहीं आता, भरपूर रस चाहिए इसको। संसार में जो रस है अल्प है, थोड़ा है। रसगुल्ला का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, रसगुल्ला में बड़ा रस होता है। ठीक है, एक खा के देख लो, खाया तो आनंद भी खूब आया, एक और खा लो और ज्यादा आनंद आया। परंतु ज्यादा से ज्यादा 2 या 4 खा लो, तभी तक आनंद है। अब किसी ने जबरदस्ती 2-4 और पटक दिए कि हमारा मन रखने के लिए ये तुम्हें तो खाना ही पड़ेगा, तो अंत में आप हाथ जोड़ लोगे, भैया तेरे हाथ जोड़ू, अब हमारे सामने से इसे अलग हटा दो। अब खाने की तो छोड़ दो, देखने से भी हमको मन खराब हो जाता है। तो कुछ क्षण पहले उसका नाम सुन के आप पुलकित हो रहे थे, अब देखने से भी घृणा हो रही है, घृणा होती है आपको। ये संसार के सभी विषयों का यही हाल है। इनमें सुख है पर भरपूर नहीं है, थोड़े में ही वैराग्य हो जाता है, थोड़े में ही मन उचट जाता है। परंतु इसलिए मन रूपी भंवरा भी इससे उड़ जाता है। मन का स्वभाव भंवरे जैसा होता है। भंवरा फूल पर मरड़ाता है, फूल में यह थोड़ा सा रस रहता है तो थोड़ा सा रस लिया और फुर से उड़ के दूसरे फूल पे जाके बैठ गया। अल्प रस था इसलिए उसको छोड़ के भंवरा उड़ गया। परंतु किसी कमल दल में पर्याप्त मकरंद भरपूर हो तो फिर भंवरा पूरा मनोयोग से बैठता है और चकाचक रस पान करता है, और रस पान में इतना उन्मत्त हो जाता है कि सूर्यास्त होते ही कमल कोश बंद हो गया। अब भंवरा भी उसमें कैद होकर के बंदी बन गया। भंवरा जो काठ में भी छेद कर सकता है, परंतु प्रेम में पगा हुआ भ्रमर कोमल पंखुड़ियों को नहीं काट पाता और रात भर उसी में कैद बना रहता है, इतना दीवाना हो जाता है। अब बैठा बैठा सोचता है, रात्रिर्गमस्यति भविष्यति सुप्रभात, बाष्वान्दिश्यसि हस्यसि पंकजश्री। रात्रिर्गमस्यति, अरे रात हमेशा थोड़ी बनी रहेगी, चली जाएगी। और जब रात जाएगी तो भविष्यति सुप्रभातम, सवेरा हो जाएगा। रात जाएगी सवेरा होगा। अब भास्वान उदिश्यसी, भवन भास्वर का उदय होगा। अब भुवन भास्वर की किरणों का प्रकाश पा करके हसिष्यति पंकजश्री, ये पंकज विकसित हो जाएगा, ये कमल को खिल जाएगा और मैं रस लेके उड़ जाऊंगा।
तो दोनों प्रकार की प्रकृति है। चंचल प्रकृति में उसको भ्रमर कहते हैं, और जब डूब जाता है रस पान करने में तब उसको मधुप कहते हैं। दोनों भंवरे के ही नाम है, मधुप भी और भ्रमर भी। तो भंवरा जितना चंचल है उतना ही पर्याप्त मकरंद पा करके रस में पूरी तरह डूबना भी जानता है, मधुप बन के उड़ना भूल जाता है। ठीक इसी प्रकार मन की प्रकृति है। मन परम रसिया है, पर इसको रस भरपूर चाहिए। संसार में वो रस इसको कहीं मिलता नहीं है, इसलिए थोड़ा रस लिया वहां से उच्चाटन इसका हो जाता है, मन वहां से उड़ जाता है, थोड़े में गुजारा नहीं हुआ। परंतु भगवान तो साक्षात रस सिंधु है, रसो वही सह, रस के भंडार हैं भगवान। जब यह मन रूपी भंवरा उस रस सिंधु माधव के पाद पद्मों का रसिक बन जाता है और उसमें डूब जाता है, और रसी रस जब वहां प्राप्त होने लग जाता है, अरे एक कमल पर भंवरा दीवाना हो जाता है। और हमारे प्रभु के तो प्रत्येक अंग कमल हैं। नभ कंज लोचन कंज, कितना आप रसपान करोगे, पूरा कमल का बन खिल रहा है। तो पर्याप्त रस मकरंद को पा करके ये मन हमेशा हमेशा के लिए प्रभु में विलीन हो जाता है। इसी रहस्य को भगवान एकादश स्कंद में उद्धव जी से कहते हैं, विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रबलीयते। विषयों का चिंतन करने से मन विषयाकार हो जाता है, परंतु जब मेरा चिंतन करने लगता है वह मन, तो मय्येव प्रबलीयते, भगवान कहते हैं वो मन सदा सदा के लिए मुझ में लीन हो जाता है, उड़ना भूल जाता है। भाई कम रस होगा तब न उड़ेगा, भगवान तो रस के भंडार हैं, इसलिए मन जल्दी से भगवान में लगता नहीं, लग गया तो फिर वहां से उड़ना भूल जाता है, वहां से फिर हटता नहीं। इसलिए भगवान ने सिर्फ लियते नहीं कहा, लियते मन लीन हो जाना, लियते नहीं, विलीयते नहीं, प्रबलीयते, प्र और वी दो उपसर्ग लगे, मय्येव प्रबलीयते, प्रबलीयते शब्द का प्रयोग किया भगवान, माने हमेशा हमेशा के लिए वह मन मुझ में लुप्त हो जाता है, डूब जाता है। इसलिए कपिल भगवान कहते, मां धीरे धीरे मन को भगवान से जोड़ो। भगवान कपिल ने जो 8 अध्यायों में उपदेश दिया है सांख्य योग का, ये सांख्य योग के प्रवर्तक हैं, बड़ा अद्भुत है। कपिल भगवान कहते हैं, मां व्यक्ति के बंधन और मुक्ति दोनों का मूल कारण उसका मन होता है। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी हमारा जो मन है इसका पेट आज तक कोई नहीं भर पाया, ये मिल गया तो ये और मिल जाए, ये सदा खाली ही रहता है। संसार के विषय मन को तृप्त नहीं कर सकते, ये मन ही बंधन और मुक्ति का मूल कारण है। मन जब विषयों का चिंतन करने लग जाता है तो ये संसार में बांध देता है, पतन का कारण बनता है। और यही मन जब मनमोहन का चिंतन करने लग जाता है ईश्वर का, तो यही मुक्ति का साधन बन जाता है। जैसे चाबी एक ही होती है, ताले में डाल के घुमा दिया, ताला बंद कर दिया। अब जिस चाबी ने ताला बंद किया वही चाबी ताला खोलती भी है, उसी ताले में फिर डालो, उल्टा घुमा दो, ताला खुल गया। तो जिस मन ने आपको संसार में फंसाया है, यही मन तुम्हें मुक्ति भी दिलाएगा। उल्टा घुमाना पड़ेगा, संसार की तरफ घुमाया तो इसने संसार में बांधा, अब संसार से मोड़ के ईश्वर के चरणों से जोड़ दो, तो यही मन मुक्ति का साधन बन जाएगा। गुणेषु शक्तम बंधाय रतम वा पुंसिम मुक्तये। इसलिए माता जी स्नेह स्नेह मन को प्रभु के चरणों में लगाने का प्रयास करना चाहिए, यदि भक्ति और मुक्ति चाहते हो तो। माने का बेटा ये मुड़ता ही नहीं भगवान की तरफ, भगवान से मन कैसे लगाएं, इसका उपाय क्या है बेटा?
कपिल भगवान कहते हैं माँ एक सरल उपाय बताता हूं। क्या? बोले तुम अपने मन को भगवान से नहीं जोड़ सकते, तुम्हारा मन भगवान में बिल्कुल नहीं लगता, तो ऐसे किसी संत को खोजो जिसका मन लग चुका हो। और भगवान के चरणों में जिनका मन लग चुका है, ऐसे जो सिद्ध कोटि के संत होते हैं, तुम उनके साथ जुड़ जाओ। तो जहां वो जुड़े हुए हैं, उनका मन जहां जुड़ा हुआ है, तुम्हारा मन भी वहीं जुड़ जाएगा। संगत की रंगत जीवन में जरूर आती है। जुआरी का संग करने लग जाओ, जुआरी बन जाओगे। शराबी का संग करने लग जाओ, शराबी बन जाओगे। नेताओं का संग करने लग जाओ, नेतागिरी आ जाएगी। रसिक प्रेमी भगवान के भक्तों का संग करने लग जाओ तो तुम भी भगवत भक्त बन जाओगे। जिसने बिजली का तार पकड़ लिया उसको करंट लग गया। अब आप डायरेक्ट तार मत पकड़ो, जिसने तार पकड़ रखा है तुम केवल उसी को पकड़ लो, तो तुम्हें भी भरपूर वही करंट लगेगा जो तार पकड़ने वाले को लगा है। आप भले ही तार से दूर हैं, पर तार पकड़ा जिसने, आपने उसको भी यदि पकड़ लिया तो वो भी करंट देने वाला बन जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जानत तुम्हें हो ही जाए। जो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष हैं, तत्वज्ञानी जो संत हैं, वो परमात्मा को जो पा चुके हैं, जान चुके हैं, वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। गुरु तत्व क्या है? जो उस परम तत्व को जान गया वही गुरु बनने का अधिकारी होता है। और इसलिए गुरु में भी वही करंट होता है जो ईश्वर में होता है। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्म ज्ञानी जो गुरु हैं वो ब्रह्म स्वरूप ही होते। इसलिए किसी संतों को खोजो, क्योंकि सताम प्रसंगाम मम वीर्यशं विदु। इसलिए ऐसे संतों की खोज करो जो उस रस में डूबे हुए। उसके लिए खोजना पड़ेगा, लक्ष्य बनाना पड़ेगा आपको। पर विडंबना आज क्या है, हम जिज्ञासु नहीं हैं, उसके लिए उत्सुक भी नहीं है। मिल गया तो ठीक है। बेटी के लिए वर ढूंढते हैं तो हम दिन रात एक कर देते हैं, कहां कहां नहीं घूमते कि सुंदर वर मिले। बेटी के भविष्य का सवाल है। पर हम अपने जीवन की बागडोर जिसको सौंप देना चाहते हैं, उस जीवन के परम लक्ष्य को पाने के लिए हम तनिक भी जिज्ञासु नहीं होते। और कहते हैं सब घर बैठे मिल जाए, तो नहीं। आप जिज्ञासु बने, आपके भीतर उत्कंठा जगे कि मुझे अपना कल्याण इसी जन्म में, इसी देह से करना है। पुनर्जन्म के चक्कर में नहीं पड़ना। जब आप सच्ची निष्ठा और सच्ची लगन के साथ जिज्ञासा लेके आगे बढ़ेंगे तो भगवान अपने आप ही बढ़िया से कोई संत से आपको जोड़ देंगे, अपने आप भेज देते हैं। क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। कृपा कब होगी? जब आप जिज्ञासु बनेंगे। बिना रोए माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। आपके अंदर आर्त पुकार तो हो, कल्याण की भावना तो जगे। जिस दिन आप जिज्ञासु बन जाओगे, कल्याण के प्रति अत्यंत उत्सुक हो जाओगे और भगवान से ही प्रार्थना करोगे कि प्रभु ये पाखंडमय संसार में हमें कोई समझ में नहीं आ रहा, आप ही कुछ कृपा करो, तो कहीं ना कहीं से ऐसा चक्कर घुमाएंगे अपने आप। या तो घूमते हुए वो आपके पास आ जाएंगे या आप घूमते हुए उनके पास पहुंच जाएंगे। आपकी पात्रता अनुसार आपको संत का दर्शन मिलेगा, जैसी आपकी पात्रता होगी। यदि आपके भीतर प्रपंच है और पाखंड है तो आपको भी पाखंडी से ही पाला पड़ेगा। और आपके मन में यदि सच्ची जिज्ञासा है कल्याण की, तो आपको सच्चा जिज्ञासु संत ही मिलेगा, कल्याण कराने वाला। इसलिए हमको पहले अपने आप को देखना चाहिए। क्योंकि आजकल प्राय हम लोग कहते हैं अरे आज दुनिया में संत रहे कहाँ। संत तो हैं, पर क्या हमारे अंदर वो पात्रता उनको जानने की, समझने की, उनका अनुग्रह प्राप्त करने की। इसलिए पहले हम पात्र बने, तो जैसे हम पात्र बनेंगे तुरंत वैसे ही संत हमको मिलेंगे। इसलिए कपिल भगवान कहते हैं माँ आप सीधे भगवान से नहीं जुड़ सकते, तो उसके लिए मध्यस्थ तो कोई चाहिए।
शादी विवाह में भी बिचौलिया एक होता है ना, तो दोनों काम करता है वो। कन्या पक्ष की बात वर को सुनाएगा, वर पक्ष की बात कन्या को सुनाएगा, तालमेल बैठाएगा। जो माया में नाच रहा है उसका नाम है जीवात्मा, और जो माया से ऊपर उठ गया उसका नाम है महात्मा, और जो माया को भी सारे पर नचाता है उसका नाम है परमात्मा। तो परमात्मा और जीवात्मा के बीच की कड़ी है महात्मा। तो बिचौलिया बढ़िया होगा तो संबंध बहुत बढ़िया बन जाएगा, बिचौलिया गड़बड़ होगा तो फंसा देगा। इसलिए जीवात्मा को यदि परमात्मा के पाने की इच्छा है तो किसी महात्मा को पहले ढूंढना चाहिए, वही तुम्हें वहां जोड़ेगा। उससे जुड़ गए तो सीधा आप उसी परमात्मा से जुड़ गए। बिजली का तार जिसने पकड़ लिया उसे तो भरपूर करंट लग गया, और तुम तार को भले ही मत छुओ, जिसने पकड़ रखा है केवल उसी को छू लो, आपको भी भरपूर करंट लगेगा। तार से दूर होने पर भी उसी प्रकार आप डायरेक्ट परमात्मा से नहीं जुड़ पा रहे, तो जो जुड़ चुका है उस परमात्मा से जुड़े हुए किसी महात्मा को पकड़ लो, पूरी कृपा का करंट आपको यहीं पर उपलब्ध हो जाएगा उस महात्मा के माध्यम से। आप भले ही तार से दूर है, पर तार पकड़ा जिसने, आपने उसको भी यदि पकड़ लिया तो वह भी करंट देने वाला बन जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, जानत तुम्हें तुम्हें हो ही जाए। जो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष हैं, तत्वज्ञानी जो संत हैं, वो परमात्मा को जो पा चुके हैं, जान चुके हैं, वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए किसी संतों को खोजो, सच्चे संतों के पास जब बैठोगे तो वो मेरे ही गुण गा गा के, प्रभु की लीला गा गा के तुम्हें गोविंद का दीवाना बनाए बिना नहीं छोड़ेंगे। माँ ने पूछा, बेटा तो ये पता कैसे चले कि कौन सिद्ध संत हैं? संतों की पहचान क्या है? जिसने घर परिवार छोड़ के दाढ़ी मूछें रखा ली वो संत है? बोले ना, साधु का वेश बनाने में तो असुर भी बड़े कुशल होते हैं, चाहे वो रावण हो चाहे काल नेमी हो। काल नेमी जिमि रावण राहु, तो वेश तो ये भी बना लेते। इसलिए सिर्फ वेश देख करके किसी को साधु नहीं समझना चाहिए। नकली वस्तु असली से भी ज्यादा चमकती है, चाहे वो नकली हीरा हो चाहे नकली घी हो, ज्यादा खुशबू मारेगा, देखने में भी आकर्षक होगा। डुप्लीकेट माल की पैकिंग भी बड़ी जोरदार होती है, क्योंकि उसको आकर्षक बना करके मार्केट में डालना है, बेचना है। उसी प्रकार नकली चीज आकर्षक बहुत हो सकती है, उसमें फंसना नहीं चाहिए। जो वास्तव में विरक्त संत होते वो आकर्षित हों, जरूरी नहीं, आकर्षण उनमें नहीं होता। जंगल में पड़े हैं, अब दूध बने पड़े, पागलों की तरह घूम रहे हैं, कोई पहचान ही नहीं पाते। परंतु जो समाज को छलना चाहते हैं, हो सकता है कोई असुर भी साधु वेश बना करके आकर्षक आपको लगने लगे। रामचरितमानस में आप देखिए, एक तनु बाबा ने बातों में प्रताप भानु राजा को ऐसा ठगा कि बर्बाद कर दिया, सारा वंश मिटा दिया। साधु के वेश में ही चला था। कथा के विस्तार में नहीं जाएंगे, रामचरितमानस के प्रारंभ में ही ये प्रसंग राजा प्रताप भानु का विस्तार पूर्वक बताया गया। और वहां पर गोस्वामी जी ने अपनी तरफ से टिप्पणी भी करी। तुलसी देख सुवेश, फूल ही मूढ़ न चतुर नर। तुलसीदास जी कहते हैं, देख सुवेश, सुंदर वेशभूषा देख करके, फूल ही मूढ़ न चतुर नर। बुद्धिमान व्यक्ति कभी आकर्षित नहीं होते, मूर्ख लोग केवल सुंदर वेशभूषा में आकर्षित होकर प्रभावित हो जाते। तो संतों की पहचान क्या है? कपिल भगवान पहचान बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। 5 लक्षण हैं, ये लक्षण जिसमें दिखाई पड़े वो संत हैं। कौन कौन? तितिक्षवः कारुणिकाः, सुहृद सर्वदेहिनां,
अजात शत्रवः शान्तः साधव साधु भूषणाः। ये साधुओं के 5 आभूषण हैं। पहला तितिक्षवः, जो सच्चे संत होते हैं वो तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु का मतलब सहनशीलता, द्वंद्वों को सहन करना, गर्मी पड़े सर्दी पड़े हर हाल में मस्त रहे, मान हो अपमान हो दोनों में समान रहे, इसका नाम तितिक्षा। संतों का कहीं कहीं पर भक्तों के बीच में बड़ा आदर होता है। लोग चरण धोते हैं, चरणामृत लेते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं, आरती उतारते हैं, खूब जय जयकार करते। पर इन जय जयकार और स्वागत सम्मान में प्रभावित न हो साधु, क्योंकि कहीं कहीं अपमान भी होना होता है, अनादर होता है, लोग मजाक उड़ाते, उपहास करते। तो सम्मान से यदि आप गदगद हैं तो अपमान से आप दुखी भी होंगे। साधु वो है जो सम्मान से गदगद नहीं हो, अपमान से घबरावे भी नहीं, दोनों उसके लिए बराबर है। वो साधु है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का बहुत नाम हो गया था। रामचरितमानस के रचयिता, काशी के पंडित भी उनकी महिमा से प्रभावित हो गए थे। पुराने जमाने में सोशल मीडिया तो थी नहीं, नाम से तो सब परिचित थे पर शकल से सब नहीं जानते थे, क्योंकि फोटो भी नहीं होते थे, बहुत गिने चुने कोई चित्र बना करके फोटो बनाते थे, चेहरे से कोई नहीं पहचानता। एक बार वृंदावन में गोस्वामी जी महाराज पधारे। उस समय नाभा गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने भक्तमाल लिखी है, भक्तमाल के रचयिता नाभा गोस्वामी जी महाराज ने अब साधुओं का भंडारा वृंदावन में कराया। वृंदावन के सभी साधु संत भंडारा पाने आए। गोस्वामी जी ने सुना तो वो भी पहुंच गए, पर अपना नित्य कर्म करके पूजा पाठ करके बाद में पहुंचे तो थोड़ा विलंब हो गया। तब तक भंडारा साधु संत सब पंगत में बैठ चुके थे, लगभग पत्तल पड़स चुकी थी। बाद में गोस्वामी जी पहुंचे। अब नाम से तो सब संत परिचित थे, पर देखा किसी ने नहीं था तुलसीदास जी को। तो जब कहा कि बाबा तुम बहुत लेट आए, चलो उधर बैठ जाओ, तो महात्माओं की जहाँ जूता चप्पल उतारे थे गए थे, जगह नहीं बची थी, सब बैठ गए थे, तो वहीं कह दिया बोले इधर ही बैठ जाओ। तो जूता चप्पलों में ही बैठ गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। अब बाद में जो बैठता है उसको कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो पत्तल तो परोस दी गई, एक ने उनको भी पत्तल डाल दी, पर दोना परोसना भूल गए। बाकी सबके पास दोना था, बाबा के पास नहीं। तो जब खीर परोसने वाला आया तो दोना बाबा के पत्तल में नहीं दिखाया। अरे बाबा ये खीर है, काय में लोगे, दोना कहाँ है तुम्हारा? और पड़ोसने वालों ने उनसे पूछा। अब गोस्वामी जी के पास था ही नहीं दोना, तो एक महात्मा का जूता रखा था, उसी को उठा के धर दिया, बोले ये रहा हमारा दोना। और उस पड़ोसने वाला नाराज हो गया, पागल है क्या बाबा, ये खीर तू दोना में लेगा, ये जूता में लेगा? वो बड़बड़ाने लगा पड़ोसने वाला, कैसा पागल है, पादुका में खीर लेना चाहता है। जब चिल्लाया तो हल्ला मचा, थोड़ा सा लोगों ने सुना तो नाभा गोस्वामी जी साधु सेवा में ही लगे थे, उनके कान में आवाज गूंजी, क्यों बड़बड़ा रहे हो भाई? बोले देखो ये बाबा जूता रख करके कहता है इसमें खीर परोस दो। नाभा गोस्वामी जी चौंक गए कि सब साधु संत हैं यहाँ पर भंडारे में, ये कोई साधारण साधु नहीं हो सकता। जब तक संतों के चरणारविंद में अत्यंत निष्ठा नहीं होगी, जिसकी अत्यंत प्रीति नहीं होगी, तब तक कोई साधु किसी के पादुका में खीर कैसे पा सकता है, ले सकता है? कहाँ है? बोले ये बैठा है। नाभा गोस्वामी जी महाराज पहचान गए ये तुलसीदास बाबा हैं।
तुरंत चरणों में प्रणाम किया, धन्य है महाराज, आप खूब पधारे, मैं कृतार्थ हो गया। जैसे ही उन्होंने तुलसीदास जी का नाम लिया तो जितने संत बैठे, अरे ये तुलसीदास जी, ये तुलसीदास जी, अरे चारों तरफ तुलसीदास जी की जय जयकार होने लगी। तो सब आकर्षित हो गए, दर्शन करने लगे। अब नाभा गोस्वामी जी ने भक्तों के चरित्र लिखे थे, जिसका नाम भक्तमाल। उसमें एक सुमेरु होता है जिसमें माला चालू करते हैं, मुखमणिया। गोस्वामी जी ने कहा, मैंने अनेक भक्तों के चरित्र लिखे, परंतु आज मैं ये खोज रहा था कि इस भक्तों की माला का सुमेरु कौन है, किसे बनाया जाए। तो मुझे मेरे भक्तों के माला का सुमेरु आज प्राप्त हो गया गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में। तब गोस्वामी जी का चरित्र सुमेरु के रूप में श्री नाभा गोस्वामी जी ने लिखा भक्तमाल में। ऐसे संत निष्ठ, ऐसे संतों के चरणों में प्रीति रखने वाले गोस्वामी जी महाराज थे। तो जहाँ विद्वत समाज, संत समाज एक स्वर में उनकी जय जयकार और कीर्ति गाने वाला था, वहीं पर दूसरी तरफ गोस्वामी जी कितने अकिंचन और विनम्र कि पादुका में बैठ गए, कोई विरोध नहीं किया। नहीं तो महाराज नेक भी किसी को 2-4 श्लोकों का भी ज्ञान हो जाता है, कोई एक आध ग्रंथ ज्ञान हो जाए तो अकड़ के चलता है, सीधे मुंह बात नहीं करता, शास्त्रार्थ की चुनौती देता है कि जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो, काशी के पंडितों को पछाड़ के आया हूं। कितनी अकड़ होती है महाराज। जो अल्पज्ञ होता है विद्या उसके सिर चढ़ के बोलने लगती है, वास्तव में जो परिपूर्ण विद्वान होता है उसकी वाणी में, व्यवहार में बड़ी विनम्रता होती है। विद्या ददाति विनयम, वास्तविक विद्या विनम्रता प्रदान करती है। जो अल्पज्ञ होते हैं, थोड़ा बहुत कुछ सीख लिया तो फिर अहंकार में दहाड़ते घूमते। तो गोस्वामी जी महाराज इतने बड़े विद्वान, जिन्होंने अपने रामचरितमानस में नाना पुराण निगमागम सम्मतम यति रामायण निगम क्वचिदन्य को, क्या वेद क्या शास्त्र, कुछ नहीं छोड़ा, सबका सार निकाल करके रख दिया। और इतने बड़े महान विद्वान और संत होते हुए भी कोई अहंकार नहीं। इसका नाम है तितिक्षा। जूता चप्पल में बैठा दिया तो बैठ गए, परोस दिया तो ये विनम्रता, अहंकार शून्य, ये तितिक्षा संत में होनी चाहिए। दूसरा लक्षण बताया कारुणिका, संतों में करुणा बहुत अधिक होती है। वो अपना कष्ट नहीं समझते, पर दूसरे का कष्ट देख नहीं पाते। करुणा के कारण उनका हृदय तुरंत द्रवित हो जाता है। एक महात्मा नौका में बैठ के गंगा पार कर रहे थे। नौका चलने को हुई तो कुछ नवयुवक भी आकर के, जो पिकनिक मनाने आए थे, वो भी नौका में बैठ गए। थोड़े उद्दंड थे। अब नवयुवक थे तो हंसी मजाक चालू हो गई। अब बाबा जी अकेले पड़ गए, बाकी सब नवयुवक तो हंसी मजाक करते करते बाबा जी को ही मजाक का केंद्र बना लिया, उपहास उड़ाने लगा। महाराज जी दाढ़ी बड़ी जोरदार रख रखी है, नकली है कि असली, ये कमंडलू कहाँ से उठा लाए, ऐसे करके उनका उपहास उड़ाने लग गए। महात्मा ने मन में सोचा, थोड़ी देर बाद नौका किनारे पहुंच जाएगी, थोड़ी देर की बात, हम अपने यहाँ ये अपना काम करेंगे, क्यों माथा पच्ची करना इनसे। अपने मन को शांत किया और हंसते रहे। नवयुवक मजाक उड़ाते रहे और महात्मा हंस के मुस्कुराते रहे। पर भगवान से ये संत अपमान सहन नहीं हुआ। थोड़ी देर में तूफान आ गया, नौका डगमगाने लगी, आकाशवाणी हो गई, महात्मन आप भयभीत न होइए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम बचा लेंगे, पर इन पापियों का तो जल समाधि आवश्यक है, बड़े पापी हैं, दुष्ट हैं ये। आकाशवाणी सुनी, नौका पलटने वाली है, नौका को मैं पलटूंगा और तू बच जाओगे, घबराना मत, संत से कहा आकाशवाणी ने। अब बच्चे तो सब कांप गए, हे भगवान तूफान तो पहले उठ गया था। अब बच्चे रोने चिल्लाने लगे। महात्मा ने तुरंत कहा, हे प्रभु आप पलटना ही चाहते हैं तो इन विचारों की बुद्धि को क्यों नहीं पलट देते। यदि मेरे अपराध के कारण इनकी जल समाधि लग गई तो मेरी साधुता कलंकित हो जाएगी।
कि मेरे कारण इन बच्चों की मृत्यु हो गई, इसलिए नौका नौ पलटिए सरकार, इनकी बुद्धि को पलट दीजिए, आप तो सर्वसमर्थ हैं, क्या नहीं कर सकते। इसका नाम है कारुणिका। अपराध करने वाले अपराधी पर भी जिनके हृदय में करुणा रहती है, साधु से होए न कारज हानि। सच्चा साधु वो है जो कभी किसी को हानि स्वप्न में भी नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसके हृदय में अत्यंत करुणा होती है। तीसरा लक्षण बताया सुहृदः सर्वदीनाम। जितने भी देहधारी जगत में जीव है वो सबको ही अपना सुहृद मानता है, पराया कोई समझता ही नहीं। हम लोगों के अंदर भेद होता है, ये मेरे हैं, ये पराये, मैं और मोर, पर संत सबको अपना समझता है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा के समस्त जीव मेरा ही कुटुंब है, कोई पराया नहीं। अयम निजः परोवित्ति गणना लघु चेतसा, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जिनका उदार चरित्र होता है उन्हें तो समस्त संसार अपना कुटुंब दिखाई पड़ता है, पराया कोई नहीं नजर आता। चौथा लक्षण है अजात शत्रवः। सच्चे संत कभी किसी को अपना शत्रु नहीं समझते, उन्हें समझने वाले शत्रु समझते रहे, पर वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई? क्योंकि सब में अपने प्रभु का ही दर्शन करते हैं, और जो सब में अपने प्रभु का दर्शन करेगा वो किसी के साथ बैर विरोध कैसे कर सकता है? ऐसे समझो कि ये पूरा शरीर हमारा है। अब इस शरीर में चाहे तुम हाथ कहो, चाहे पैर कहो, चाहे पेट कहो, चाहे सिर कहो, ये नाम सब अलग अलग है। अलग अलग अंगों के अलग अलग काम हैं, अलग अलग नाम हैं, पर सब मिला करके शरीर हमारा एक ही है। चाहे पैर में दर्द हो तो हमें दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो तो हमें दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो तो हमें दर्द हो रहा है, क्योंकि सारे अंग हमारे ही तो हैं। कल्पना की यदि अंग आपस में लड़ मरे, अंग हाथ पैरों में लड़ाई हो जाए, तो आप हाथ का साथ देंगे कि पैर का? अरे भाई, पैर भी तुम्हारा ही है, हाथ भी तुम्हारा ही है, दर्द कहीं भी हो तुम्ही को होना। कई बार होता है कि नहीं, भोजन करते समय दांतों से जीभ कट जाती है, यह अनुभव प्रायः सबके जीवन में हुआ होगा। अब जीभ कट गई और आप मुंह पकड़ के बैठ गए, भोजन करना छोड़ दिए। किसी ने पूछा क्या हो गया? अरे साहब, हमारी जीभ कट गई। अरे किसने काटी? बोले हमारे दांतों ने काट दिया। अब वो व्यक्ति यदि आपको आपके दांतों के विरुद्ध भड़काने की कोशिश करे, भाई तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं, बताओ बेचारी एक लौती प्यारी सी सुकुमारी सी जीवा, और ये पापी लोग बहुत संख्यक होने के नाते 32 उसको चारों तरफ से घेर के खड़े हैं। अनेक मौका मिला नहीं कि उस अबला पर हमला किया नहीं। आप बोले भाई साहब आप बिल्कुल ठीक करो, 5 बार पहले भी कट चुकी थी। अच्छा, इसका मतलब ये पापी लोग कई दिनों से उस बेचारी पर अत्याचार कर रहे हैं और तुम सहन कर रहे हो। उखाड़ के फेंक दो इन दांतों को। कितना भी जोशीला आपको भाषण दिया जाए तो क्या आपको क्रोध आ जाएगा दांतों पर? कभी नहीं आने वाला, क्योंकि इतना विवेक सबके पास है कि जीभ कटने का दर्द तो भोग ही रहे। अब दांत तोड़ देंगे तब भी दर्द तो हमको ही होना है, दांत को कोई पराये थोड़ी है, वो भी अपने ही है भाई। तो जिह्वाम क्वचित समस्ति त्वदिभिः तद्वेदनायाम कतमाय कुप्पेत यदन्यमंगने हन्यते क्वचित क्रुद्धे दकस्मै पुरुषस्य देह। तो जैसे जीभ के कटने पर हम जिह्वा का उपचार ही करते हैं, दांतों को तोड़ के नहीं फेंकते, क्योंकि दांत भी हमारे हैं। उसी प्रकार जो ज्ञान हमें शरीर में है, संतों को वो ज्ञान संपूर्ण संसार में हो जाता है, और इसलिए सब में अपने प्रभु का दर्शन करने के नाते वो कभी किसी से भेद विरोध नहीं करते, किसी को शत्रु नहीं समझते, क्योंकि निज प्रभु मैं देखहि जगत कई सन करहि विरोध। अब 5वां लक्षण बताया शांता।
संत हमेशा शांत रहते हैं, क्योंकि हर घटना में, हर परिस्थिति में वो हरि की लीला को देखते हैं और हर हाल में हरि की कृपा का अनुभव करते हैं। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, अब महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए, फिर जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भगवान चाहे झोपड़ी में रखे तो भी मस्त रहते हैं। कभी कभी राजा महाराजा लोग महलों में बुला के बहुत बड़ा आदर सम्मान भी संतों का करते हैं, तब भी उतने ही मस्त रहते। ये नहीं कि हमें मंत्री जी ने बुलाया और राजा ने बुलाया, हमारा ऐसा खातिरदारी करी, कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए। चाहे झोपड़ी में रहे, चाहे महलों में रहे, चाहे रूखे टिक्कर खावे, चाहे खीर मालपुआ खावे, वो हमेशा अपनी सारी इच्छा भगवान की इच्छा में मिला देते हैं। अपनी कोई इच्छा नहीं रखते, भगवान जैसे रखना चाहे वैसे रह लेते हैं। इसलिए हर स्थिति में वो शांत रहते। ये 5 लक्षण हैं जिन महापुरुषों में आपको दिखाई पड़े वो सच्चे संत हैं। इन लक्षणों से ही साधु को पहचानना चाहिए, क्योंकि भेष बनाने में सब कुशल होते। बड़े बड़े आतंकवादी और अपराधी भी साधु भेष बना करके छुप सकते हैं। इसलिए केवल वेशभूषा से ही किसी को साधु मान के प्रभावित नहीं होना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि संत की व्याख्या क्या है, बताइए संत किसे कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस बोले, तुम स्टडी करके आए हो, संत के बारे में पूछ रहे हो, तो तुमने भी तो कुछ पढ़ा होगा, तुम्हारे दिमाग में भी कुछ है। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ मैंने मेरे हिसाब से कुछ परिभाषा सोच रखी है। बोले क्या? बोले मैंने सोचा है कि कुछ मिले तो खा ले और नहीं तो पड़ा रहे। ये संत ऐसा ही होता है, मिले तो खा ले और नहीं तो पड़ा रहे। तो रामकृष्ण परमहंस ने टोटुक शब्दों में जवाब दिया। वो बोले ये संत की व्याख्या नहीं है, माफ करना, ये कुत्ते की व्याख्या है। कुत्ता भी तो यही करता है, कुछ टुकड़ा मिलेगा कहीं खा लेगा और नहीं तो पड़ा रहता है, क्योंकि उसके हाथ में नहीं, कुछ मिला ही नहीं तो क्या करेगा, पड़ा है। मिला तो खा लिया, नहीं तो पड़ा रहे। ये तो कुत्ते की व्याख्या है, परंतु संत की व्याख्या क्या है? बोले मिले तो प्रभु का प्रसाद मानकर हंसता हंसता भगवान को धन्यवाद देकर के भोग लगाएगा, और नहीं भी मिलेगा तब भी नहीं रोएगा, भगवान को धन्यवाद देता हुआ कहेगा, वाह भगवान बड़ी कृपा करी, आज उपवास का मौका दे दिया, 4 माला ज्यादा फेरूंगा या थोड़ा भजन ज्यादा करूंगा, क्योंकि आलस नहीं आएगा, कृपा है आपकी। ये पॉजिटिविटी, ये सकारात्मक चिंतन जिसका रहता है, मिला तो भी धन्यवाद, नहीं मिला तो भी धन्यवाद, ये है संत। यही है संत। हर हाल में खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। देखिए संत कह रहे हैं, सुनिएगा, हर हाल में खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, सब में रहकर अलग रहना कोई हमसे सीख ले, झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो, झंझटों में रह के बचना कोई हमसे सीख ले, औरों की आंखों में आने के लिए सब सज रहे, आंख अपने में समाना कोई हमसे सीख ले, आंख गैरों से लगाना तो बच्चा भी जानता है, पर आंख खुद ही से लगाना कोई हमसे सीख ले, औरों की आंखों में आने के लिए सब सज रहे, पर औरों की आंखों में आने के लिए सब सज रहे, पर आंख खुद ही से लगाना कोई हमसे सीख ले, और सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते, सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते, पर हर समय परमानंद में रहना कोई हमसे सीख ले। यहाँ यूं भी वाह वाह है और वहां यूं भी वाह वाह है, ऐसा भी ठीक है और वैसा हो गया तो भी ठीक है भाई, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी स्थिति में आना बहुत बड़ी बात है।
संत अपने मन को मार चुके, उसकी कोई अपनी खुद की मांग, कोई उसकी अपनी अपेक्षा किसी से कुछ नहीं है। आप अगर अग्नि में घी डालोगे तो उससे अग्नि शांत नहीं होती, जितना घी डालोगे उतनी आप आग की लपटें और बढ़ेगी। ठीक वैसे ही इस मन को आप सोचोगे कि ये दे दूं तो शांत हो जाएगा, नहीं, ये दोगे तो और दूसरी इच्छा जगाएगा, फिर तीसरी इच्छा जगाएगा। इसलिए प्रभाव में नहीं, अभाव में जीना सीखो। ये संत की शिक्षा है कि नहीं भैया नहीं चाहिए कुछ नहीं, फिर भी हम जी लेंगे, और फिर जो हो सो हो। सच ये है, साधु किसी का दुख नहीं देख सकते, संत जो हैं किसी का दुख नहीं देख सकते। संत हमेशा सबके दुख में साथ खड़े हो जाते हैं। जीवन में अपने साधु को जगाने की कोशिश करो, दुष्ट को नहीं। साधु वही है जो किसी के दुख को देखकर उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़े। ध्यान से सुनिए, क्या करने के लिए आगे बढ़े? किसी के दुख को देखकर आगे बढ़े, सहायता करने की स्थिति आप में हमेशा बनी रहनी चाहिए। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम चाहते ही नहीं किसी की हेल्प करना, मदद करना, सहायता करना। एक व्यक्ति था, गाड़ी चला के जा रहा था, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति गाड़ी चला के जा रहा था और गाड़ी पंचर हो गई, एक टायर में पंचर हो गई। और पंचर कहाँ हुआ? फ्लाईओवर पे, नदी के फ्लाईओवर पे, नदी के पुल पे। अब उसको कहीं जाना था, जल्दी काम था, वो पंचर हो गया। अब वो जब पंचर हो गया, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ड्राइवर तो था नहीं, तो खुद ही टायर उतारा, उसको बोल्ट उसके खोले, नट जो होते चक्के में, टायर जो खोलते हैं, टायर में लगते हैं, उसको बोल्ट बोलते हैं। नट खोले। अब नट खोले तो नट खोल के वो टायर भी वही था जो नदी की तरफ का था, टायर उधर ही था। उसने नट खोले और नीचे रख दिए चारों नट टायर के, और जब वो खुल गई नट तो उसने जोर से चक्के को, उस टायर को पुश किया एकदम जोर से। अब देखिए गजब का एक्सीडेंट हो गया। उसके टायर ऐसे जोर से पुश करने से वो टायर लगा जाके वो नटों में, वो चारों के चारों नट गिरे जाके नदी में। बोल्ट नट नदी में गिर गए, चारों के चारों नट नदी में गिर गए। अब वो परेशान कि अब क्या करूं, कम से कम ये नट होते, बोल्ट होते तो स्टेपनी रखिए उसको कसता। अब क्या करूं, उसको मैं कस देता नट से। अब तो नट ही नहीं तो मैं लगाऊंगा अभी, तो क्या करूं, काम होने वाला नहीं। दूर एक खेत में एक किसान, दूर एक खेत में एक किसान काम कर रहा था। उन्होंने देखा ये परेशान है, सूट पहना हुआ, पसीने से लथपथ है, एकदम लथपथ है। किसान ने आके पूछा, भाई साहब क्या हुआ? देखो इसको कहते हैं सहायता करने की इच्छा। पूछा भाई साहब क्या हुआ? तो उसने कहा तुमसे क्या मतलब। उसको लग रहा था ये किसान आदमी क्या जाने मेरी समस्या बड़ी है, परेशान हो रखा था वो। अरे बोले बताइए ना आपको क्या संकट, कौन सा संकट आ गया बताइए तो। अरे बोले तुम क्या जानो, गाड़ी तुम्हारे पास गाड़ी है क्या? बोले नहीं गाड़ी वाड़ी तो हम पे नहीं है। बोले तुम्हें क्या मतलब उससे? अरे बोले बताओ संकट क्या हो सकता, मैं आपके काम आ जाऊं। बोले कहा मेरे टायर निकाला, टायर के जो नट थे वो नदी में गिर गए, अब मैं क्या करूं, अब तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। बोले नहीं 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 आपको यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, रुको मैं कुछ करता हूं। तुम क्या करोगे? रुको। उस महानुभाव ने क्या किया, और जो तीनों टायर थे उन तीनों टायर का एक एक नट उतारा, और तीनों का तीन, इसको मिलके तीन, चार नहीं हुए, अब सब में तीन तीन हो गए। अब वो नट कस दिए, लेके जाओ। बोले यहाँ आप यहाँ से लेके जाओ।
जहां आगे मिल जाए वहां करवा लेना, जहां आगे कोई पंचर वाला हो वहां 4 बढ़ा लो। उसने अपना सिर पीटा, भाई तेरे पास गाड़ी है? बोले नहीं मेरे पास गाड़ी नहीं है। बोले मेरे पास गाड़ी है पर मेरे पास ये आइडिया नहीं था। तेरे पास गाड़ी नहीं पर तेरे पास ये आइडिया कहां से आया? मेरे पास गाड़ी है पर मुझे आइडिया नहीं आ रहा, और तेरे पास गाड़ी नहीं है फिर भी तुझे आइडिया कैसे आ रहा है? तो उस किसान ने बहुत अच्छी बात कही जो आपको भी सुननी चाहिए और सोचनी चाहिए। उसने कहा देखो, आप जो है सिर्फ अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे थे, आप सिर्फ अपने प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे थे और मैं आपके सलूशन के बारे में सोच रहा था। ऋषभदेव के पुत्र ने पूछा, पिताजी महात्मा किसे कहते हैं? महात्मा किसे कहते हैं? साधु किसे कहते हैं? संत किसे कहते हैं? ये कलयुग में सबसे बड़ा प्रश्न है। जो प्रश्न सतयुग में पूछा गया था, संत किसे कहते हैं? क्योंकि आज इस कलयुग में डॉक्टर को पहचानना आसान है, पुलिस की वर्दी पहन के घूमते, हाथ में गन आदि होता है पुलिस को। आज के युग में डॉक्टर को पहचानना, पुलिस को पहचानना, लॉयर को पहचानना, इंजीनियर को पहचानना आसान है, लेकिन साधु को पहचानना बड़ा मुश्किल है। आजकल कलयुग में पाखंडी लोग साधु के वस्त्र पहन के दुनिया को लूट रहे। समझ में नहीं आता कौन सही साधु कौन गलत साधु। इसलिए पूछा भगवान ऋषभदेव को, कह साधु, साधु किसे कहते हैं? मुझे आपको सब कुछ नहीं बताना, आप लोग को सब जानते हैं, पर साधु की प्रथम गुण बताते हुए भगवान ऋषभदेव ने कहा कि महान तस्ते, महान वो है, महात्मा वो है, साधु वो है, समचित्ता, जिसका चित्त सभी के प्रति सम है। सम, ऐसे तो बहुत सारे गुण बताए, महान तस्ते, समचित्ता, प्रशांता, सुमन्यव, सुहृद, साधु वही है। लेकिन हमें जिस पे चर्चा करनी है, महात्मा का, साधु का सबसे पहला गुण समचित्ता, जिसका मन, जिसकी बुद्धि, जिसका हृदय, जिसका चित्त सभी जीवों के प्रति सम है। सम। हम अपने आप को साधु मानते हैं तो पूछिए अपने आप को, क्या हम सम हैं? यहां से हम निकले, कोई पूछे हु आर यू? आई एम ए डिवोटी, आई एम सीनियर डिवोटी। यदि हम डिवोटी हैं तो अपने आप को पूछिए, क्या हमारे अंदर समता है? जब प्रसाद की सर्विस करते हैं तो आधा चम्मच खीर देते हैं, और जब अपनी कोई आ गए 3 चम्मच, अरे और लीजिए और लीजिए। क्यों भाई? वो बेचारा मांग रहा था, उसका पेट देखिए, वो 5 चम्मच खाने वाला बंदा था, उसको आधा चम्मच देते हैं, सुंघाते हैं, टच करते हैं, और ये कोई आ गए तो 3 चम्मच। क्यों? क्योंकि वो पराया है, ये मेरा है। हम लोग डिवोटी बन गए, गले में कंठी, बाल में तिलक, शिखा, धोती, कुर्ते, सब कुछ, लेकिन चित्त भक्त नहीं बना, संत नहीं बना, बाहर से नाटक कर रहे हैं। तो साधु का प्रथम गुण होता है कि साधु सम होता है। संत किसे कहते हैं? वृक्षः कबहु न फल भखे, नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। वृक्ष कबहु न फल भखे। आप कभी किसी बगीचे में यदि पेड़ से फल तोड़ने के लिए जाओगे तो पेड़ आपको मारपीट के भगा देगा, चल भग यहां से, मेरा फल है, तू क्यों खा रहा है? कभी पेड़ ऐसा करता है? नहीं करता। आप कितने भी कंकड़ मार करके उसके फलों को गिरा लो, वो सारे फल आपको प्रदान कर देंगे। नदी न संचय नीर, कभी नदी से पानी भरने के लिए जाओगे तो नदी आपको रोकेगी नहीं कि ये मेरा पानी है, तुम क्यों ले रहे हो? वो सबका पानी सबको देती। ऐसे ही संत वो है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, संत उसे कहते हैं। और मैं निष्फिक्र होकर कह दूं, जीन्स शर्ट पहनने वाला भी संत हो सकते हैं यदि उसका भाव ऐसा है तो।
हमने संत एक भेष को मान लिया। भगवा जो पहनता है, सिर में जटा जो बांधता है, तिलक लगाता है, लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ाता है। नहीं, संत आप भी हैं, हम सब संत बन सकते हैं। संत स्वरूप का नाम नहीं है, संत एक भाव का नाम है, और वो कोई भी बन सकते हैं। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन, मेरा भी स्मरण करो और युद्ध भी करो, ध्यान भी करो और अपने धर्म के लिए युद्ध भी करो। महर्षि अरविंद, उन्होंने लिखा है कि संसारी किसको कहते हैं और साधु किसको कहते हैं, सन्यासी किसको कहते हैं? वह आदमी जो केवल संसारिक सुविधाओं के लिए, सुख के लिए चिंतनशील होता है, कर्मरत होता है, इंटरेस्टेड होता है। केवल बाहरी संसार में रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, यही बाहर संसार में 5 विषय हैं। जो इन 5 विषयों में अपने को रत रखता है, वह संसारी है। महर्षि अरविंद ने कहा, अब भेष कोई भी हो, लेकिन अगर मन तो रमे संसार में तो संसारी है। और वेशभूषा कैसा भी हो, वह जिसका मन अंतर जगत में इंटरेस्टेड रहता हो, अपने अंदर की दुनिया को जानना चाहता हो, आत्मा की दुनिया, उस बाहर की दुनिया में निराश, उदास है। मतलब विषयों से जो रहे उदासा, संसारिक भोगों से उदास रह करके आंतरिक हरिरस अपने अंदर की दुनिया में जो रुचि लेता हो, उसी में रमता रहता हो, उसको सन्यासी कहते हैं, साधु कहते हैं। कपिल ने यही बात कही माँ से। माँ ने उससे पूछा, गुरु बन गए, पुत्र को गुरु बना लिया। भाई इसमें आयु की बात नहीं है भाई कि उम्र में कितने छोटे कम बड़े, क्या गुरु गुरु होता है। गुरु किसे कहते हैं? भारी। तो माँ ने कहा, अब तू मेरा गुरु, तो तू बता क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, माँ साधन तो बहुत हैं, पर एक साधन सबसे सरल है माँ। कौन सा बेटा? भगवत प्राप्ति के कितने उपाय हो सकते हैं? उन्होंने कहा, माँ अनेक उपाय हैं, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, बड़े हैं। सांख्य कारिका महर्षि कपिल, भगवान कपिल है, सांख्यवादी कपिल है, वो तो पता नहीं क्या नहीं बता देते। लेकिन माँ को सीधी एक बात कही उन्होंने, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां। जो तितिक्षु हैं, करुणा संपन्न है, सुहृदय है, सरल मना है, निश्चल है, जिनमें काम टिक नहीं पाता, ऐसे महापुरुषों की संगति ही कल्याणकारी है मां। साधु संकर, जिनमें काम टिक नहीं पाता, जगत ठहर नहीं पाता, रहता तो है उनमें जगत, पर ऊपर ही ऊपर रहता है। जैसे कमल के पत्र पर, कमल पत्र पर जल ऊपर रहता है, जरा सी हवा से ढरक भी जाता है, पर पत्ता इतना तटस्थ है, पत्र इतना जागृत है, पत्ते पर वो लुढ़कता रहता है। संसार रहता तो है महात्माओं में, पर लुढ़कता रहता, अंदर नहीं जा सकता। कीचड़ में जैसे कमल खिलता रहता है, जगत के आवेश उनमें रहते तो हैं, उनमें उत्तेजना रहती तो है, ऐसा नहीं उसमें टेम्परेचर नहीं आती, आती है, नहीं आएगी सोनी, आती है, पर कितनी देर तक, कब तक, उसकी अवधि क्या है। तो महापुरुषों के लिए कहा कि जैसे पानी पर रेखाएं खींचे, आप जल में कोई रेखा खींचे तो खींचते खींचते दिखती है, साथ साथ मिटती जाती है। जैसे पानी में आप कोई रेखा खींचो तो खींचते खींचते वो दिखती है, पर मिटती जाती, मिटती जाती है। साधु पता कौन और संसारी कौन?
संसारी वो जिसमें, जो संसार में रहता है उसके भीतर भी संसार रहता है। संसारी कौन? जिसके भीतर में भी संसार हो, वो संसार में रहता है। तो जो संसार में रहता है उसके भीतर भी संसार है। साधु कौन? जो संसार में तो रहता है, उसके भीतर में संसार नहीं रहता, वो साधु। उसके भीतर जगत का अभाव है। ये जगत का अभाव कब आएगा? ज्ञान के बाद। तो बाहर संसार जिसके लिए साधन है बस जीवन निर्वाह का, उसके जीवन का लक्ष्य नहीं है। सन्यासी वही है, साधु वही है। ऐसे रामकृष्ण परमहंस कहते थे, नारियल जब में पानी रहता है, नारियल में जब, तो नारियल का जो फल होता है गड़ी, वह पकड़े हुए रहता है आउटर सेल को कस। लेकिन जब अंदर का पानी सूख जाता है तो भीतर की गड़ी जो है, ऊपर वाला जो नारियल का सेल होता है उससे छूट करके अंदर में रहता है। उसी तरह संसारिक भोगेच्छा में जिसका मन रमा रहता है, वासनाओं में, वासना रूपी जल जिसके अंदर में है, वो संसार को पकड़े हुए रहता है। और जिसके अंदर से भोगेच्छा की समाप्ति हो गई, सांसारिक भोगों से उपराम हो गया, वह सिद्ध साधु संत हैं। वह संसार में रहते हुए भी शरीर और संसार की आसक्ति, भोगों की आसक्ति से मुक्त होकर के देह में रहते हुए भी विदेह होता है। ऐसे विदेह जीवन मुक्त, ऐसे संसार की वासनाओं को त्यागे हुए आत्म सुख के लिए प्रयत्नशील या आत्म सुख में रम गए संत, इनके जो संग में होते हैं, जब इनका संग होता है तब फिर हमारे लिए मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। क्योंकि संग का रंग सब पे चढ़ता है, संग का रंग सब पर चढ़ता है। तो संग किसका करना है? भगवान कपिल ने कहा साधु का। सेवत सादर समन कलेसा, संत महात्माओं का संग कीजिए, सत्संग कीजिए। चारों फल की प्राप्ति का द्वार है ये साधु संग। तो हम लोग सत्संग की और संत की महिमा सुन रहे हैं। ये महिमा ऐसी है कि कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती जिस संत समाज की और उस समाज के सेवन करने वाले को मिलने वाले लाभ की महिमा गाने में शर्माते हों, सकुचाते हों, ऐसे संत समाज, साधु समाज की महिमा, सत्संग की महिमा, संत की महिमा, अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति, और साथ ही साथ मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लोक कहूँ वेद न आनु पाओ। अच्छी मति, सद्बुद्धि, अच्छी मति मतलब सतबुद्धि, मति कीरति, कीर्ति मतलब यश, मति कीरति गति, मरने के बाद सदगति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति, और भलपन सद्गुण, ये सबके सब जिस एकमात्र साधन से एक साथ प्राप्त हो जाते हैं, उस सो जानब सत्संग प्रभाव, उसको वह सत्संग जानिए। इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है जो पांचों एक साथ आपको दे दे। सुने ना, तुलसीदास जी कहते हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। पाप से आपको धन हो जाएगा, धन हो जाएगा, लेकिन जस नहीं होगा। पाप से अपजस होगा, सदगति नहीं होगी, दुर्गति होगी।
लेकिन सत्संग से क्या होगा? साधु संग से सद्बुद्धि आपको प्राप्त होगा, कीर्ति प्राप्त होगी, यश प्राप्त होगा। संतों के संग करने से यश कीर्ति के साथ सदगति, भलपन, ऐश्वर्य सबकी प्राप्ति। इसलिए सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। अगर सत्संग नहीं मिला तो फिर मानव जीवन व्यर्थ गया, पशुवत रह गया। क्योंकि जीवन का अर्थ ही जानने में नहीं आया तो क्या करोगे? बड़े भाग मानुष तन पावा तो हो गए, लेकिन बड़े भाग पाइए सत्संगा अगर नहीं हुआ तो फिर समझ लीजिए कि मनुष्य जीवन व्यर्थ हो गया। गरुड़ जी को भगवान विष्णु ने कहा था, सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनद्वयम यस्य नास्ति नरः स अंधः कथम न स्याद मार्गः। हे गरुड़ जी, जिनको सत्संग और विवेक की निर्मल नेत्र नहीं होता, वे इस आंख के रहते हुए भी अंधे होते हैं। ये चर्म चक्षु के रहते हुए भी उसे अंधा ही समझना चाहिए, क्योंकि वह जानता ही नहीं है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है। पाप और पुण्य के भेद को नहीं जानता। परिणाम ये होता है, ज्ञानावस्था में देव दुर्लभ तन पा करके वह पाप कर्म में रत हो जाता है, रत हो जाता है। और क्या होता है? उसका फल उसे घोर नरक की अग्नि में जलना और नीच नीच योनियों में जाके भोगना पड़ता है। तो इसलिए वे अंधा है। कौन? जो अपना कल्याण नहीं देखता है, अपना भला जो नहीं कर पा रहा। तो सत्संग से, संतों के संग से विवेक मिल होगा, निर्मल नेत्र होगी, अब पुण्य की प्राप्ति होगी तो सत्संग मिलेगा, ईश्वर की कृपा होगी। बिनु हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण। तो सत्संग और संतों का संग मिलेगा। जन्माजितानि पापानि सत्संगति भवेद यस्य नान्यथा घटते ही सह। नारद जी ने कहा, जन्मों के अर्जित पुण्य जब प्रकट होते हैं तो सत्संग मिलता है, और सत्संग जब मिलता है तो सद्ज्ञान मिलता है, और सद्ज्ञान का जब आचरण हम करने लगते हैं तो हमारे पूर्वकृत किए हुए सारे कर्म बंधन का नाश हो जाता है। अन्यथा कोई उपाय नहीं है कि हम अपने जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके और अपने आप को दुख से मुक्त कर दें। केवल सत्संग है, संतों का संग है, इसका फल अमोघ है। तो बड़ी महिमा है सत्संग की। सबके प्रति करुणा लिए जगत में स्वच्छंद विचरण करने वाले संत हैं, किसी से बैर विरोध नहीं करते। तो ऐसे महात्माओं को खोजो जो अत्यंत दुर्लभ है। महापुरुष संश्रय मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय, ये तीन बहुत दुर्लभ है। बहुत सुंदर भगवान कपिल ने अपने माँ को उपदेश दिया, माता देवहूति को अष्टांग योग का वर्णन किया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, योग के ये 8 अंग बताए। ध्यान की पूरी विधि बतलाई। जीव माँ के गर्भ में किस प्रकार से कष्ट पा करके जन्म लेता है उसका पूरा चित्रण बताया किया, जिसे सुनकर के देवहूति माँ गदगद हो गई, इतने प्रेम में डूब गई कि उनका शरीर ही सरिता में परिणत हो गया। कपिल भगवान माँ से विदा लेकर के समुद्र के तट पे जा पहुँचे। सागर ने अपनी लहरों में उनका स्वागत किया, और आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान है। बोल कपिल भगवान की, श्री सद्गुरु महाराज की जय।